हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का 28 सितंबर को, यानी कि कल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर सारा डिस्कस करेंगे। क्लास 10th मैथ का है, जिसका कि वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है आप लोग का कल। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से एक द्विघात समीकरण आपको मिलेगा और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा यही आपको बताना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इसको ऐसे आप लोग चाहे तो प्रॉपर वे में सोल्व कर सकते हैं, बट आपको इसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके, यानी कि ऑप्शन को छाट के हम लोग यहाँ पर इजीली निकाल पाएंगे आंसर। कैसे देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर x-2 है और x+2 है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हमारे x² बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट में देखिए कि x-1 और x+3 है, तो इधर भी हमारे x² बनेगा राइट हैंड साइड में। और दोनों x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस में है तो दोनों जीरो हो जाएंगे, या फिर बोल दीजिए कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब ये तो नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास x² 3x+1। इसके बाद इधर देखिए, तो इधर भी अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास x² बनेगा, जो कि ये इस x² से ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, जो कि क्या है, x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3 है। तो ये मतलब x+1 का होल स्क्वायर है, तो हमारे पास x² इधर बनेगा। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर a² बनेगा, ठीक है। और इधर हमारे पास 2x बनेगा, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास x² कैंसिल नहीं होगा और ये इधर आकर के सिर्फ माइनस में होगा, तो x² रहेगा। तो हम द्विघात समीकरण में यही तो चेक करते हैं कि जिसका x के पावर में 2 आ जाए वही तो द्विघात समीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। और इसके बाद अगर ऑप्शन नंबर 4 को भी देख ले कि ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें क्यू लगा दिया है, तो हमारे पास ये त्रिघात समीकरण आ जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और कैसे चेक करना है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण, यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस का 2x -1 = 0 का एक हल है। तो इसका एक हल पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग फटाक से सोल्व कर लेंगे। ये सब सोल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सिंपली इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 है, यानी कि गुना करने पर माइनस का 3x² आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 2x आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, देखिएगा इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे। 3x² तो ऐसे ही रहेगा, हमको -2x को तोड़ना होगा, तो इसको तोड़ेंगे माइनस का 3x और प्लस के x में, ठीक है। और माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 रहेगा। अब देखिए जोड़ने पर आपका माइनस का 2x आ जाएगा, और गुना करने पर इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा माइनस का 3x² आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, तो 3x कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x-1, ठीक है। x-1 बचेगा और यहाँ पर हमारे पास +1 कॉमन आएगा, और यहाँ पर x-1 है ही इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर एक बार और कॉमन लेंगे तो x-1 आ जाएगा इस बार कॉमन, और यहाँ पर 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। एक तो ये आया, और एक हमारे पास क्या जाएगा कि 3x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्योंकि 3x + 1 इज इक्वल टू 0 था, तो उधर जाकर के -1 हो गया, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो देखिए ये माइनस में आ गया, इसलिए हम लोग माइनस वाला नहीं लेते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, x इज इक्वल टू 1। 2 मान आए, लेकिन एक आपका वास्तविक मान नहीं है, माइनस में है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही मान लेंगे, जो कि x इज इक्वल टू 0 है, सॉरी x इज इक्वल टू 1 आया। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विविधकर d निम्न में से किसके बराबर होता है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू b² - 4ac होता है, b² - 4ac। तो b² - 4ac ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर वाला हमारे पास क्या है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के
दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि भिन्न और वास्तविक मूल पूछ रहा है, तो वास्तविक के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका डी है या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा कभी भी नहीं होगा वास्तविक के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भिन्न के लिए पूछ रहा है तो भिन्न के लिए हमेशा बड़ा होगा, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर दैन जीरो, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, यहाँ पर 4ac होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो हमको भिन्न मान मिलेंगे और वास्तविक मान मिलेंगे, और यही अगर इक्वल टू जीरो होगा तो क्या मिलेगा कि समान मान, मतलब कि दोनों इक्वल वैल्यू रहेगा और वास्तविक रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो तो समीकरण के मूल होंगे। तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि इक्वल में है तो समान और वास्तविक, यानी कि वास्तविक तथा समान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद 6ठा नंबर वाला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 8 बराबर जीरो मूल है। तो वैसे तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक होता है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिक समझाऊंगा तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए या फिर आप लोग गलती कर बैठे, इसलिए बेटर है कि ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता है, फटाक से सोल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। गुना करने पर माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे हम लोग कैसे, इसको हम लोग तोड़ेंगे प्लस में 4x और यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का 8 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देख लीजिए गुना करने पर माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा और जोड़ने पर प्लस का 2x, बिल्कुल सही है। कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस में 4, x प्लस 4 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4 यहाँ पर भी बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। एक बार और कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा कॉमन और यहाँ पर x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों को अगर जीरो को बराबर करेंगे तो एक बार x इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा और फिर x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है इसलिए उधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4 और प्लस का 2 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में निम्न में से किसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें से कौन सा जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे ए बी या फिर सी में से कौन जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा कि ए जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ए क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो ए इंटू में एक्स स्क्वायर तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस प्रकार का समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो इधर हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर और इधर हमारा है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो अब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, मतलब कि ये द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में k इज इक्वल टू जीरो का मूल समान हो, तो मतलब इसका मूल समान है, मतलब कि d बराबर जीरो है तो k का मान होगा। तो k का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए d बराबर जीरो बोल दिया, मतलब कि d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac और ये जीरो के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, उधर जाकर के प्लस में बन जाएगा। अब देखिए b का मान हमको यहाँ से ले लेंगे, इस समीकरण से b का मान है -4, तो -4 का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और a क्या होता है, तो a यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1 है और c यहाँ पर हमारे पास k है। तो बस अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो सोल्व करते हैं तो इधर हमारा आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और इधर हमारा क्या बनेगा, इधर हमारा बनेगा 4k, क्या बनेगा 4k, तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा +-4 आ जाएगा, तो सिर्फ हम लोग प्लस वाला लेते हैं, इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 10th नंबर वाला जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर जीरो मूल होगा, तो इसका मूल तो वैसे ही सोल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे फटाक से, ये सब आपको एकदम 1 मिनट में सोल्व करना आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इसको तोड़ेंगे माइनस का 3x और माइनस का 2x में, ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, गुना करने पर आपका 6x स्क्वायर आएगा और जोड़ने घटाने पर माइनस का 5x आ जाएगा। कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार और कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा कॉमन और यहाँ पर x माइनस 2 रहेगा, ठीक है, x माइनस 2 रहेगा इज इक्वल टू जीरो।
तो दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 और 2, ठीक है। तो 3 2 दोनों प्लस में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका यहाँ से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि x इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं, ये आपको जांच करना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, स्टेप वाइज करना होगा, लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव में प्रोसेस है, प्रोसेस तो वही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख दीजिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव है। कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख देंगे कि दिया गया समीकरण है कि x इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दिस। आप दोनों को क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि इसको अंदर गुना कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू दिस है। अब क्या कर लीजिए कि सभी को एक तरफ कर लीजिए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे, तो ये दोनों आकर के इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1, और जो ये इधर था उसको एज इट छोड़ दिए, और इधर हमारा बच गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस में 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब क्या लिखेंगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जांच कीजिए कि x का दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमको दिया गया है कि यह है समीकरण और ये x का मान है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कीजिए और यहाँ पर चेक कर लीजिए कि मतलब x बराबर 1 आ रहा है या फिर नहीं। तो ये हमको दिया गया है और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर या तो इसको सिंपली इसमें रख दीजिए और आपको 0 मिल गया, ये 0 और इधर तो 0 है ही, तो बराबर हो जाएगा। अदरवाइज इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 मेथड है यहाँ पर आपके पास। तो सिंपल तरीका है कि इसी को रख देते हैं, तो यहाँ पर 1 रख दिए, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 रह गया, यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो गया, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ गया और राइट हैंड साइड भी 0 आ गया, मतलब कि दिया गया मान समीकरण का ही हल है और संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा कि हाँ है, इसको हम लोग लिख देंगे। अतः x बराबर 1 द्विघात समीकरण इतना का एक हल है, ठीक है, बात सही हो गया। अदरवाइज इसका आप लोग गुणनखंड करके भी देख सकते थे, गुणनखंड करके देखेंगे तो आपको x बराबर 1 वहाँ पर मिल जाता, लेकिन सिंपल तरीका यही था कि मान रख देंगे। इसके बाद देखिएगा हमारे पास 13 नंबर वाला प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण ये आपको दिया गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि इसका मूल कैसा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है जिसमें कि a का मान 3 है, b का -2 है और c का 1/3 है। तो विविधकर हम लोग जानते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, तो रखेंगे b का मान तो माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस का 4 और a का मान रखेंगे और c का, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो क्या बोलेंगे कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखिए 14 नंबर वाला हमारे पास प्रश्न क्या है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व होगा तो उनका मूल, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आपको ज्ञात करना है। तो यह है आपका समीकरण दिया गया, ठीक है। तो इसमें a b c लिख लेंगे। सबसे पहले a है 3, b है -5 और c है 2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मूल का अस्तित्व है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो कि 1 आएगा आपका सभी कुछ करने पर, मतलब कि 0 से बड़ा है, मतलब इसका अस्तित्व तो है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे सूत्र की मदद से। तो देखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण के 2 भिन्न मूल होंगे द्विघाती सूत्र से। हम लोग जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस, यहाँ पर डायरेक्टली d रख सकते हैं या फिर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो सभी का मान ऊपर दिया गया है, तो b का मान -5 था, रख दिए, b का मान यहाँ पर भी रख दिए, अब 4ac का मान रख दिए और अपॉन में 2a। तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और अपॉन में 6। तो एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला, और हमारे पास निकल जाएगा x का मान 1 और 2/3, ठीक है। और थोड़ा सा लिख देंगे कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल 1 और 2/3 है, बात खत्म। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या बोल रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग मान लेंगे कि माना एक संख्या तो x है और दूसरा संख्या क्या होना चाहिए, दोनों का योग 27 है, मतलब कि दूसरा का संख्या हमारे पास 27 माइनस x होना चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। तो दोनों संख्याओं का योग इसलिए क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए, तो संख्या का गुणनफल 182 के बराबर होना चाहिए। तो संख्याओं का गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो x इंटू में 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 182 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला है कि दोनों संख्या का गुणनफल 182 होना चाहिए। तो
तो बस अब इसको अंदर गुना कर दीजिए, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 182। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, इस x को उधर ले जाइए, मतलब कि एक्स स्क्वायर को, तब जाकर प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये 27 उधर जाकर का माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 27x और प्लस में 182 इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए सिंपली, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये समीकरण यहाँ पर बना हुआ है, ये समीकरण, और गुणनखंड कीजिएगा तो 13 और 14 में टूटेगा, और ये 27x आपका, और जो कि गुना करने पर आपका आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर आ जाएगा आपका माइनस का 27x इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास x माइनस 13 बचेगा और x माइनस 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 13 और 14। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर 27 आएगा और गुना करने पर 182, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए लास्ट है आपका, अतः दो संख्या है 13 और 14 है, इसको थोड़ा सा लिख देंगे। इसके बाद लास्ट है आपका 16 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत इस बार बोला है और वो भी धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में एक का अंतर होता है, ठीक है, तब उनके वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग होगा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, कैसे कि ये जो है इसको किसके बराबर बोला है, 365 के बराबर बोला है, तो 365 के बराबर कर देंगे और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले गुना कर देंगे इसको, सबसे पहले इसको हम लोग खोल लीजिए, होल स्क्वायर को खोल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, प्लस में 2ab यानी कि 2x इज इक्वल टू दिस। अब जोड़ दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। तो इस 365 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 365, लेकिन प्लस का 1 है तो माइनस का 364 हो जाएगा। अब इसका क्या कर दीजिए, अब इसका गुणनखंड, 1 मिनट, क्या कर लीजिए कि सबसे पहले 2 कॉमन ले लीजिए या फिर 2 से भाग लगा दीजिए। 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर 2 से भाग लगा देंगे, वही बात हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 182 बराबर में 0 बच जाएगा। तो बस अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में कर चुके हैं। तो 14 और 13 में टूटेगा, 14 और 13 में, और इसको गुना करेंगे तो आपका प्लस माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आएगा, और जोड़ने घटाने पर सिर्फ x आएगा, वो भी प्लस का। तो तोड़ देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर तोड़ करके कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14 और x प्लस 13 बराबर 0, यानी कि x का मान एक बार माइनस 14 आएगा और एक बार यहाँ पर 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस को नेगलेक्ट करेंगे और हम लोग इसको धनात्मक में ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकता है। तो x बराबर में 14 और 13, चूँकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग मान चुके हैं शुरू में ही, चूँकि x एक धनात्मक पूर्णांक है इसलिए x बराबर इतना मतलब नहीं होगा मान्य, ठीक है, सीधा सीधी यही बात हो जाएगा। तो x बराबर 13, सिर्फ x बराबर 13 को हम लोग लेंगे, और एक और हमारा x बराबर 13 आ गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा 14 आएगा। तो दो क्रमागत पूर्णांक 13 और 14 है, ठीक, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मतलब इस माइनस 14 को नहीं लिए, सिर्फ 13 को लिए, क्योंकि हम लोग माइनस वाला नहीं लेते हैं, और हमको x मिल गया तो x प्लस 1 भी निकल गया, तो जो कि 14 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सभी ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गए। तो ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दोनों कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एक और फाइनल सेट आपको सेट नंबर 3 कराया जाएगा। ये तीनों सेटों में से ही 110% सारा का सारा प्रश्न आपका यहीं से रहेगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।